वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मैथमेटिक्स। आज एक्सरसाइज 1.1 का फिफ्थ क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं जो सेट से रिलेटेड था। इसमें हमें सेट बिल्डर फॉर्म दी है और हमें इसे रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। सो द क्वेश्चन इज लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए है x such that x is an odd natural number। सेट ए में कैसे एलिमेंट आएंगे? वो सारे एलिमेंट आएंगे जो ऑड नेचुरल नंबर होंगे। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट दिस। सो सेट ए कैसा होगा? सेट ए इज इक्वल टू दिस, कौन से एक्सेस आएंगे? जो ऑड नेचुरल नंबर होंगे। नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1। ऑड नंबर कैसे हैं? सारे के सारे ऑड, 1 3 5 7 9, क्योंकि हमें लिमिट नहीं दी है कि एंड पॉइंट नहीं दिया है, सो एंड सो ऑन सो। ये जो फॉर्म है ये इनफाइनाइट फॉर्म ऑफ सेट है। कमिंग टू इट्स सेकंड पार्ट, दैट B is set B is equal to x such that x is an integer, x is an integer, x integer है और minus half is strictly less than x is strictly less than 9/2। और ध्यान से समझना है, वो एलिमेंट जो है, जो नंबर है, वो इंटीजर्स को बिलोंग कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमें इंटीजर्स का पता होना चाहिए। इंटीजर्स को z या i से डिनोट करते हैं। नेगेटिव नंबर्स आएंगे, जीरो इंक्लूडेड होती है और पॉजिटिव नंबर सारे इंक्लूड होते हैं, बट फ्रैक्शन या डेसिमल नंबर इंटीजर्स में नहीं आते हैं। ठीक है, तो इसने हमें जो सेट दिया है कि x किस किस के बीच में लाई कर रहा है? x लाइज बिटवीन माइनस हाफ। माइनस हाफ का मतलब है माइनस 0.5। अगर डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करें इज लेस देन x, और इसे एक्सप्रेस करें तो ये आ जाएगा 4.5। 9/2 को कैसे लिख सकते हैं? 4.5। तो x जो है इन बिटवीन लाई कर रहा है, स्ट्रिक्टली का निशान है, तो एंड पॉइंट्स आर नॉट कंसीडर्ड। मैं ये पॉइंट जो यहाँ लिख रही हूँ ताकि आप इसे देख सके। ठीक है, तो यहाँ कौन से सेट से एलिमेंट लेने हैं? हमने इंटीजर्स से लेने हैं। तो सेट बी की रोस्टर फॉर्म जो बनेगी, देखिए माइनस हाफ इज नॉट इंक्लूडेड, माइनस हाफ इज नॉट इंक्लूडेड। इंटीजर्स की बात करें तो ये है -1 0 1 2 3, इस तरह से हम जा सकते हैं -2 -3 और इसी तरह से 4 पे। अब माइनस हाफ का मतलब है 0.5 यहाँ पे है, ये नंबर माइनस हाफ यहाँ पे है और 4.5 नंबर जो है वो यहाँ पे है। तो एंड पॉइंट्स जो है वो हमने इग्नोर करने हैं ड्यू टू दिस सिंबल स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटी के कारण। अब कौन से इन बिटवीन लाई कहाँ कर रहा है? इसके सेट में एलिमेंट आएंगे 0, इंटीजर्स है 0 1 2 3, 0 1 2 3 एंड 4। यहाँ 4.5 आया था, 9/2 का जो डेसिमल था वो 4.5 है। बिकॉज दिस सिंबल, हमारे पास सिंबल है स्ट्रिक्टली लेस देन, तो हम एंड पॉइंट 4.5 नहीं लेंगे, हम पीछे ही रुक जाएंगे। तो ये इस सेट बी के एलिमेंट है जो इंटीजर्स है, और इंटीजर्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो तो हो जाते हैं लेकिन डेसिमल में नहीं रहते। ठीक है, सो कमिंग टू इट्स थर्ड पार्ट। So the third part is C is a set, C is equal to x such that x is an integer, x is an integer, x square is less than equal to 4। अब कैसे वाले x's इंक्लूडेड हैं? ऐसे नंबर जिनका अगर स्क्वायर करें तो वो स्क्वायर जो है वो लेस देन इक्वल टू 4 आए। स्क्वायर करके नंबर जो है वो लेस देन इक्वल टू 4 रहे। तो देखिए सेट बी के एलिमेंट्स कैसे बनेंगे और फिर किस सेट को बिलोंग कर रहा है ये? अगेन ये सेट सी इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है। सेट सी जो है वो इंटीजर्स के सेट को बिलोंग कर रहा है, इट मीन जेड को बिलोंग कर रहा है। जेड में नेगेटिव नंबर, जीरो और पॉजिटिव सारे आएंगे। और प्रॉपर्टी क्या है कि जो भी एक्स की वैल्यू लूंगी मैं इंटीजर से, उनका जब हम स्क्वायर करेंगे, जो भी x की वैल्यू लूंगी, सपोज मैंने 0 ली, 0 इंक्लूडेड है इंटीजर्स में, तो जब x का स्क्वायर करेंगे तो वो लेस देन इक्वल टू 4 होना चाहिए, 4 से लेस और 4 के इक्वल। x को अगर मैं -1 लूं
और x स्क्वायर करूं तो -1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एग्जांपल किस तरह से आपने दिमाग में ये रफली कैलकुलेशंस है। x के अगर मैं -2 लूं तो x स्क्वायर बन जाएगा -2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो कहां तक जाना था हमने, 4 तक जाना था। अगर मैं -3 लेती हूं तो 3 लेती हूं वो 9 आ जाएगा, तो वो उस सेट का एलिमेंट नहीं रहेगा, क्योंकि इंटीजर्स को बिलोंग करने के कारण एलिमेंट्स कैसे आएंगे, -2 आ जाएगा, 2 2 सा 4, स्क्वायर करें तो 4 के इक्वल या 4 से लेस, -1 आ जाएगा, 0 इंक्लूड होगी, इस तरफ ऑसिलेशन है तो सेम नंबर इस तरफ भी जाएंगे, 1 एंड 2। सो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट सी, कीपिंग इन माइंड कि प्रॉपर्टी कौन सी होल्ड कर रहा है वो सेट का एलिमेंट। ठीक है, सो कमिंग टू इट्स नेक्स्ट पार्ट, दैट इज fourth part. So the fourth part of this question is this is quite easy, हमने पहले भी डिस्कस किया है। That is the fourth part is D is equal to X such that X is a letter in the word, X is a letter in the word, कौन सा वर्ड है, that is loyal, LOYAL। जब भी हमने किसी वर्ड से सेट बनाया है, हमने क्या एक प्रॉपर्टी फॉलो की थी कि रेपिटेशन ऑफ द लेटर्स इज नॉट अलाउड। तो लॉयल में एल आ गया, ओ आ जाएगा, वाई आ जाएगा, ए आ जाएगा, और इस एल को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि एल को हमने एक पोजीशन ऑलरेडी दे दी है। सो दिस इज सेट डी। कमिंग टू इट्स फिफ्थ पार्ट, ई इज अ सेट सच दैट एक्स इज अ month of year not having 31 days। कैसा सेट, ई में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, कौन से एक्सेस आएंगे, ईयर के वो मंथ्स जिनके 31 डेज नहीं होते हैं। तो बात करें, एक मेरे पास फरवरी आ गया, ठीक है, एक अप्रैल आ गया, कॉमा से सेपरेट करने हैं, अप्रैल आ गया, एक जून आ गया, 1 इज जून, नेक्स्ट इज सितंबर आ गया, नेक्स्ट इज नवंबर आ गया। तो ये जो मंथ है ईयर में, इनके पास 31 डेज नहीं होते हैं। एक ऐसा सेट हमने कंस्ट्रक्ट किया जिसके एलिमेंट्स वो हैं नॉट हैविंग 31 डेज इन अ मंथ। ठीक है, सो इजी है ये, बेसिकली है क्या, हम सेट बिल्डर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म में, हमें एक डिफाइनिंग के अंदर कुछ सेट्स दिए हैं, हमने उसे टेबुलर फॉर्म में रखा है। कमिंग टू इट्स सिक्स्थ पार्ट, F, coming to next set is F, X such that X is a consonant in English alphabet, which precedes K, ठीक है। इंग्लिश का आपको पता है दो टाइप के होते हैं, एक कॉन्सोनेंट्स है और एक वॉवल्स है। ठीक है, ए ए आई ओ यू वॉवल्स, और कॉन्सोनेंट्स जो रेस्ट लेटर्स बच जाते हैं, दे आर कॉन्सोनेंट्स। सो एफ मुझे एक ऐसा सेट बनाना है जो के पीछे हो, मतलब वॉवल्स उसमें इंक्लूडेड नहीं रहते हैं। तो ए हमें पता है वॉवल्स है क्या, ए ई आई ओ यू, ये सारे हम निगलेक्ट कर देंगे, 5 लेटर के पीछे जितने भी आ जाएंगे उनको हम प्लेस देंगे। तो एक मेरा बन जाएगा बी, दिस इज बी सी डी, एफ जी और जे, एच जी, एफ जी एच और जे, आप ये खुद भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ये मैच से रिलेटेड, मैच द फॉलोइंग, मैच द सेट्स। इसमें सेट्स दिए हैं हमें, आप ध्यान से देखें तो ये मेरे पास टेबुलर या रोस्टर फॉर्म में दिए हैं। सेट जो है 2 टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते थे, और ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में है। ठीक है, तो कुछ कमांड्स दी गई हैं, हमें उसे मैच करना है कि कौन सा कहाँ पे जा रहा है।
तो फर्स्ट पार्ट इज 1 2 3 6, जो हमारे फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो है 1 2 3 6। और यहाँ पे अगर हम कहें 1 2 3 6 का लेस देन 6 है, x is such that x is a natural number and divisor of 6। दिस इज नेचुरल नंबर है, ये 1 से शुरू होते हैं, और अगर हम इन चारों नंबरों को नजर मारे तो ये डिवाइजर ऑफ 6 भी है। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकंड है 2 3। 2 3 एक तो प्राइम नंबर दिख रहे हैं मुझे, और ये 6 के भी डिवाइजर है, और मेरे पास ऑप्शन थी ये ऐसी। x is such that x is a prime number, 2 और 3 दोनों ही प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है, and it is a 2 is also divisor of 6 and 3 is also divisor of 6। नेक्स्ट तो इजी है, बहुत सारे कर चुके। मैथमेटिक्स है, इसकी ऑप्शन मुझे क्लियर कट दिख रही है, लेटर इन द वर्ड मैथमेटिक्स। नेक्स्ट आ गया 1 3 5 7 9। एक तो मेरे को ये ऑड नंबर दिख रहे हैं, x is such that x is an odd number and less than 10। लेस देन 10 का मतलब 10 से छोटे, तो इसकी ऑप्शन आ गई बी।